स्टूडेंट्स, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है, इसकी जब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो आप एक लॉजिक को ध्यान रखेंगे जिससे आपको जर्नल एंट्रीज बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। वो ये कि रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो फ़ायदे से क्रेडिट होता है और नुकसान से डेबिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फ़ायदा कब होता है? फ़ायदा तब होता है जब कोई एसेट बढ़ती है या जब कोई लायबिलिटी कम हो जाती है या जब आप किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस फ़ायदे से रिवॉल्यूशन खुद तो क्रेडिट हो जाता है और ये सब जो है वो डेबिट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब कोई एसेट कम हो जाती है या लायबिलिटी बढ़ जाती है या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। नुकसान से रिवॉल्यूशन खुद तो डेबिट हो जाता है, मगर ये सब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जब आप सारे पॉइंट्स, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन, फिर आप चेक करेंगे कि आपको रिवॉल्यूशन गेन हुआ है या फिर रिवॉल्यूशन लॉस हुआ है। रिवॉल्यूशन गेन कब होगा वो समझ लीजिए, जब रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड बड़ी होगी रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड से, यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट ज़्यादा हुआ है और डेबिट कम हुआ है, तो जो इनका डिफरेंस है वो रिवॉल्यूशन गेन कहलाएगा। और इसकी एंट्री के वक्त रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। याद रखिएगा, रिवॉल्यूशन गेन में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना है उसको बांटते समय, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये जो काम किया जाता है वो ओल्ड रेशियो में किया जाता है ऑफ द पार्टनर्स। अब रिवॉल्यूशन लॉस कब होगा? जब रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड छोटी होगी रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड से, यानी रिवॉल्यूशन का डेबिट ज़्यादा हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है, तो जिनका डिफरेंस है वो रिवॉल्यूशन लॉस कहलाएगा। रिवॉल्यूशन लॉस जब आप पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और कौन से रेशियो में स्टूडेंट्स? ओल्ड रेशियो में। तो रिवॉल्यूशन गेन और रिवॉल्यूशन लॉस का भी एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। गेन से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है और रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है। लॉस बांटने से कैपिटल कम हो जाती है इसलिए कैपिटल डेबिट हो रही है और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। रिवॉल्यूशन फ़ायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका जो फ़ायदा है वो कब होता है? जब एसेट बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट होती है। नुकसान कब होता है? जब एसेट कम हो जाती है, लायबिलिटी बढ़ती है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिवॉल्यूशन गेन कब होगा? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, डिफरेंस रिवॉल्यूशन गेन है। लॉस कब होगा? जब डेबिट का टोटल क्रेडिट टोटल से बड़ा होगा, डिफरेंस रिवॉल्यूशन लॉस है। ये रिवॉल्यूशन गेन बांटने की एंट्री है, रिवॉल्यूशन लॉस बांटने की एंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में?